नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टोरियल के इस नए वीडियो पर। आज हम वापस से क्रूड ऑयल के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। क्रूड ऑयल के बारे में सबसे पहली बार मैंने आपको 25 जनवरी को बताया था कि ये जो कोरोना वायरस आया है उसका क्रूड ऑयल पर क्या असर पड़ेगा और कितना नेगेटिव असर पड़ेगा। असर उससे ज़्यादा ही हो रहा है। उसके बाद मैं वापस आपके पास में आया था 10 मार्च को। तब मैंने आपको बताया था कि जो $54 से क्रूड ऑयल के दाम $27 आ चुके हैं, ये इनका बॉटम नहीं है, ये आगे और गिर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में यही शंका थी कि नहीं और कितने प्राइस गिरेंगे। बहुत सारे लोगों ने क्रूड ऑयल को बाय करके रखा था और फिर कल का वो ऐतिहासिक दिन आया जब पूरी दुनिया ने क्रूड ऑयल के दामों को पहली बार माइनस में जाते हुए देखा। इनफैक्ट ये शायद किसी भी चीज़ में माइनस में जाता हुआ लोगों ने पहली बार देखा। एसेट्स में हमने बॉन्ड यील्ड्स माइनस में जाती हुई देखी हैं, बट किसी एसेट की प्राइस को माइनस में जाते हुए लोगों ने पहली बार देखा। तो लोगों के मन में 3 सवाल हैं जो लगातार लोग मेरे से भी पूछ रहे हैं और ढूंढ भी रहे हैं इन सवालों का जवाब। वो है, पहला जवाब, ये क्रूड ऑयल के दाम लगातार गिर क्यों रहे हैं, बहुत लंबे समय से इनके दाम क्यों गिर रहे हैं। दूसरा सवाल, कल जो हुआ वो क्यों हुआ और ये कैसे संभव है, यानी कि किसी भी चीज के दाम माइनस में कैसे जा सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज वो ये है कि एज अ इंडियन हमें क्या खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए जब आप क्रूड ऑयल के दाम इतने नीचे देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इन्वेस्टोरियल और जानते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके इनबॉक्स पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1, क्रूड ऑयल के दाम लगातार क्यों गिर रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है, ये कई सालों की बात है। पिछले 1 दशक में क्रूड ऑयल निकालने की टेक्निक्स बहुत उन्नत हो चुकी है, बहुत डेवलप हो चुकी है। तो पहले जब हम क्रूड ऑयल निकालते थे बहुत सारा क्रूड ऑयल वेस्ट हो जाता था, आज वो नहीं हो रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि शेल ऑयल आया है जो कि अल्टरनेटिव है, जो नॉर्मल क्रूड ऑयल की तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं। उसके बाद में ये सब आपके सामने है कि किस तेजी से वेस्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल ने अपने पांव पसारे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज बहुत तेजी से बढ़ा है। इधर जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने अपना सप्लाई नहीं रोका है, वो सप्लाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की अगुवाई करता है ओपेक। ओपेक जो एक संस्था है, ओपेक ने अपने प्रोडक्शन कट करने में हमेशा देरी लगाई है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ऑयल उनकी कमाई का एक जरिया है। अगर ऑयल की कीमत डिमांड कम होने के कारण अगर कम होती है तो ऐसे ही उनके लिए सेलिंग प्राइस कम हो रही है। अब अगर वो अपना प्रोडक्शन कट कर देते हैं तो उन्हें ये डर सताता है कि जब ये माल बिकेगा और हम कम माल बेचेंगे जानबूझकर सिर्फ भविष्य में प्राइस बढ़ाने के लिए, तो ये हमें डबल नुकसान देगा। तो याद रखिए, वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज में आप स्लो डाउन देख रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में पिछले कई सालों से स्लो डाउन हम देख रहे हैं। तो डिमांड एक साइड से कम हो रही है, सप्लाई एक साइड से बढ़ रही है और ऑयल के अल्टरनेटिव यूजेस भी बढ़ रहे हैं, मतलब ऑयल को रिप्लेस करके किसी और चीज़ों को यूज करना पड़ रहा है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल पिछले कई सालों से $100 जाने में स्ट्रगल कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, क्रूड ऑयल बहुत सालों से एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है जहां पे सप्लाई डिमांड के ऊपर हावी हो रही है। पॉइंट नंबर 2, कल क्या हुआ, देखिए इसको बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कल जो आपने -$40 के भाव देखे वो क्रूड ऑयल के भाव थे। वो क्रूड ऑयल के भाव नहीं है, वो क्रूड ऑयल के मे कॉन्ट्रैक्ट्स के भाव हैं जो कि एक्सपायर हो रहा था। जिन लोगों को डेरिवेटिव का मतलब नहीं पता है या वो उससे परिचित नहीं है
उनके लिए जितनी संभव हो सकता है मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। क्रूड ऑयल का मे कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस दिन मैं पूरे पैसे देकर इस क्रूड ऑयल की डिलीवरी ले लूंगा, और अगर मैंने सेल किया है तो मैं जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस दिन मैं क्रूड ऑयल आपको दे दूंगा, फिजिकली डिलीवर करूंगा और उसके बाद मैं पैसे ले लूंगा। तो अब जब एक्सपायरी आ गई, मई की एक्सपायरी अप्रैल में हो रही है, होती है, राइट? तो जब मई की एक्सपायरी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ गई यूएस में, जिसे WTI कहा जाता है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसने एक्सपायरी तक क्रूड ऑयल को होल्ड कर लिया तो उसे पूरे पैसे भी देने हैं, साथ में क्रूड ऑयल को लेना भी है। अगर वो क्रूड ऑयल को ले लेता है तो उसे क्रूड ऑयल को रखना पड़ेगा। यूएस में अभी सिचुएशन कोरोना वायरस के कारण, यूएस में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये हो चुकी है कि जो डिमांड पहले से ही कम थी वो कोरोना वायरस के कारण ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर आप देखेंगे, क्या हम प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं उस कैपेसिटी में? नहीं। क्या सड़कों में आपको गाड़ियां दिख रही हैं? नहीं। ये हालत इंडिया की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की है। तो सोचिए पूरे वर्ल्ड में कितनी डिमांड कम हो चुकी है, लेकिन सप्लाई तो मार्केट में आ रही है। तो ये सप्लाई जा कहाँ रही है? ये इक्विटी नहीं है, शेयर्स नहीं है कि ये कागज का टुकड़ा है, उसको आपने कहीं पे रखा हुआ है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। यहाँ पे क्रूड ऑयल की सप्लाई कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। वहां पे जो वेयर हाउस है जहां पे ये स्टोर हो रहा है, उसकी कैपेसिटी ओवरफ्लो कर रही है। तो अगर कोई क्रूड ऑयल की डिलीवरी लेता है, उसे स्टोर करना उसके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा, और इसका कोई लेने वाला आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उस कॉन्ट्रैक्ट के बायर को टेंशन है। और इंडियन ऑडियंस को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे ETFs होते हैं, जहां पे आप पेपर फॉर्म में किसी चीज को खरीदते हो, तो यूएस में अभी बहुत सारे ETFs हैं जो क्रूड के ETFs हैं। तो जो क्रूड के ETFs होल्डर्स हैं, मतलब जो कंपनीज ETF बनाई हैं और उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे लगाए हैं, उनका इंटेंशन कभी भी क्रूड ऑयल की डिलीवरी लेना नहीं था, लेकिन दाम तेजी से गिरे, वो फंसे हुए थे। लेकिन लास्ट दिन उन्हें एक कोई ना कोई कॉल लेना था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रूड ऑयल का मे कॉन्ट्रैक्ट किसी भी भाव में बेचना चालू किया। सिचुएशन ये हो गई कि प्राइसेस जीरो के भी नीचे आ गए। क्योंकि अब आप एक चीज समझिए, मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए में लिया है और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को -2 रुपीज में बेच देता हूं, तो 10 से 0 तक का नुकसान 10 रुपए का हुआ, और 2 रुपए में और जेब से दे रहा हूं जो मुझसे ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद ले और मेरी जान छोटे। तो 2 रुपए और दिया तो मेरा टोटल नुकसान हो गया 12 रुपए। लेकिन अगर मैंने क्रूड ऑयल ले लिया तो मुझे इस एक्सपायरी के बाद उस फिजिकल क्रूड ऑयल को अपने पास रखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हेडेक है। लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अगर मैं उसका एक ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी खत्म। तो लोगों ने क्या करना चालू किया? पैनिक में आकर सबने अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करना चालू किए, जिसमें बहुत बड़ा हाथ कुछ एक ETFs का था जो क्रूड ETFs थे। इसीलिए आपको समझना है कि क्रूड ऑयल आपको -$40 में नहीं मिल रहा है, क्रूड का जो एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज है जो लोग आपको शायद बता नहीं रहे हैं या मिसलीड कर रहे हैं, वो ये है कि ठीक उसी समय जब आप अगले महीने का क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, तो वो अगले महीने का क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट आपको $20 में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल प्राइस चल रही है जून महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो तकरीबन $20 है, जो कि डाउन है, $27-28 से भी नीचे है। और जून महीने का है, तो अगर मैं नॉर्मल मार्केट देखता तो शायद ये $20 से भी कम होता।
लेकिन क्योंकि जून महीने का है तो ठीक है $20 है, लेकिन प्राइस ऐसा नहीं है कि अगर आज आप लेने जाओगे तो आपको माइनस में मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, मिसलीड मत होइए। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी मैं नहीं लेना चाहता था, तो जो रेट मिले मुझे उस रेट पर निकलना पड़ा। ये सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को माइनस में जाने के लिए। क्रूड ऑयल आपको -40 डिग्री नहीं दिखाया है, क्रूड ऑयल का मे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है। और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एक नियम है, याद रख लीजिए, आप बाय करें चाहे सेल करें, आपका प्रॉफिट और लॉस अनलिमिटेड होता है। तो कल लोगों ने देख लिया कि अनलिमिटेड लॉस किस तरीके से हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, एज अ इंडियन मुझे कैसे इसको रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, ये मिक्स्ड रिएक्शन होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे दो तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए, जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके तो अब नुकसान होने चालू हो गए। ये पहले पेट्रोल के दम पे बहुत ऊंचा उड़ा करते थे, अब इनके भी बुरे दिन आ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एज अ इंडियन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इन्हीं गल्फ कंट्रीज के साथ होता है। ये हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर आपके ट्रेडिंग पार्टनर के बुरे दिन आएंगे, उन्हें बिजनेस में लॉस होगा, तो वो क्या आपसे सामान खरीदेंगे और आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इंडिया से काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे जब वो डॉलर कमाते हैं तो इंडिया में वो डॉलर रेमिट करते हैं। तो क्या वो डॉलर रेमिट होगा इंडिया में? जी नहीं, रेमिट नहीं होगा। ये नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड आप ये देख सकते हैं कि अगर एनर्जी प्राइसेस लो रहती है, क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का और बहुत बड़ा अमाउंट इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट होगा, जो कि हमारे रेमिटेंस वगैरह आते हैं या हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हमसे कई सारी चीज़ें लेते हैं, हमें डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो एज अ इंडियन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि आपको पेट्रोल माइनस में मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ है वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ हुआ है। तो देखिए दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान पे रखिए। अगर आप इक्विटी मार्केट भी समझना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड मार्केट समझना होगा, और अगर आप वर्ल्ड मार्केट समझना चाहते हैं तो आपको कमोडिटी मार्केट समझना पड़ेगा। लोग इग्नोर करते हैं, जो कल हुआ उसके बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत होती है। चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे लोगों का कहना था हम क्रूड ऑयल बाय करेंगे, बट आप मुझे बताइए, इंडिया में अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें इक्विटी मार्केट सुबह 7:15 से 3:30, जो कि उसका नॉर्मल टाइम है, खुला हुआ है। बट कमोडिटी मार्केट जो सबसे ज़्यादा मूव करता है जब शाम को यूएस मार्केट ओपन रहता है, आज वो क्लोज्ड है। 5 बजे लॉकडाउन के कारण 5 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो अगर आपने जस्ट बिकॉज ये इसका एडवांटेज लेने के लिए क्रूड में एंट्री ले ली और शाम को कुछ उठापटक हुई, तो आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने एमसीएक्स में क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में लेकर रखे थे और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ नहीं किए, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस की प्राइस पे सेटल हुए हैं। तो कल जब यूएस की प्राइस सेटल हुई है -$37, तो एमसीएक्स में प्राइस सेटल हुई है -$2300 के ₹2300 के आसपास। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि कल 5 बजे के बाद उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला। जब पूरे यूएस में हाहाकार चल रहा था, उन्हें एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। तो रिएक्ट एकदम से मत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएं। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं मुझसे, तो मुझसे रिक्वेस्ट कीजिए, मैं वो वीडियो आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा।